में एक राज दरबार में पहुंचा और पहुंच के बोला, राजन मेरे पास काम नहीं है, बहुत दिनों से मैं भूखा हूं, मुझे काम दीजिए। तो राजा ने बोला, तुम क्या कर सकते हो ना, पेशा से मैं एक लकड़हार हूं और आपके बागवान में जो लकड़ियां हैं, जो पेड़ सूख गए हैं या जो पेड़ को आप काटना चाहते हैं, आप मुझे इजाजत दें, मैं वो लकड़ी काटूंगा और उसका पारितोषिक जो होगा आप मुझे देंगे। और राजा बोला, अपना मंत्री को बोला, ठीक है, इनको बता दो कि वो जितना लकड़ी काटेंगे वही हिसाब से उनको पारितोषिक मिलेगा। तो उन्होंने दूसरे दिन सुबह होते ही अपना काम में जोश और खरोश के साथ उन्होंने लग गए लकड़ी काटने में। जब शाम हुआ, सूरज ढलते गया और उन्होंने अपना असेसमेंट किया, सेल्फ असेसमेंट, कि आज मैं कितना लकड़ी काटा। जब सेल्फ असेसमेंट किया तो देखा कि मैं 25 लकड़ी काटकर उसको टुकड़ा टुकड़ा करके मैं 25 लकड़ी काटने का मुआवजा यानी कि पारितोषिक मैं राजा से लूंगा। फिर राजा ने दूसरे दिन उसको वही काम दिया और दूसरे दिन भी उसी जोश और खरोश के साथ, उसी हिम्मत के साथ, उसी ऊर्जा के साथ उन्होंने कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने चले गए जंगल में। तो लकड़ी उन्होंने काटा और लकड़ी जब काटा और उस लकड़ी काटने में सुबह से लेकर शाम हो गया, लकड़ी काटते काटते जब शाम हो गया तो दिखा कितना लकड़ी कटा है। जब काउंट किया, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इवैल्यूएशन जब किया तो कितना हुआ, 22। यानी कि पहले दिन 25 लकड़ी काटा था, दूसरे दिन 22, 3 गाछ कम काटा। और तो उसको बड़ा अफसोस हुआ कि मैं तो आज 25 की जगह 28 होना चाहिए था, मुझे बढ़ना चाहिए था, मेरा कम हो गया कैसे। तो उन्होंने अपना सेल्फ एनालिसिस किया लेकिन कुछ कारण नहीं पाया। फिर तीसरे दिन उन्होंने फिर लकड़ी काटने राजन के राज दरबार के हुक्म के मुताबिक वो फिर गया और फिर अपना सारी ऊर्जा लगा के फिर वो लकड़ी काटा और लकड़ी काटा तो देखा, जब काउंट किया तो कितना लकड़ी काटा थर्ड डे में, 20 लकड़ी। फिर चौथे दिन उसको मलाल हुआ कि मेरा जो परफॉर्मेंस वो डिटीरिएट होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, मैं कैसे, क्या है, क्या कमी रह गई मेरे अंदर, मैं तो उतने ही जोश खरोश के साथ, उतने ही ऊर्जा के साथ मैं तो काम करता हूं। और उन्होंने चौथे दिन क्या किया ना, बोला कि मैं आज 2 घंटा ज्यादा बढ़ा दूंगा अपना मेहनत। और 2 घंटा ज्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने सुबह से जैसे सूर्य उदय हुआ वैसे ही उन्होंने जंगल पे चला गया लकड़ी काटने पर और लकड़ी काटा तो देखा कि टोटल लकड़ी जब काउंट पर शाम हुआ, सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त होने लगी, जब काउंट किया तो लकड़ी का संख्या रहा उसके पास 18। तब मायूस होके राज दरबार में आया और बताया, राजन मुझे क्षमा कीजिए, मैंने मेरा बेस्ट आउटपुट देने के लिए आपके साथ प्रतिज्ञा किया था, कमिटमेंट किया था, लेकिन मैंने नहीं दे पाया। राजन पूछे, क्या हुआ ना राजन, पहले दिन मैं 25 लकड़ी काटा, दूसरे दिन 22 लकड़ी काटा, तीसरे दिन 20 लकड़ी काटा, चौथे दिन 2 घंटा ज्यादा समय दिया, उसके बाद भी 18 लकड़ी काटा, पेड़ काटा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं सारी ऊर्जा का इस्तेमाल किया, उसके बाद भी मेरा लकड़ी जो पेड़ काटने का संख्या इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग it started declining. I do not know what are my weakness and what are my strength. Then राजन बोले, अच्छा ये बताओ, पहले दिन तुम जो लकड़ी काटे 25 लकड़ी काटे, दूसरे दिन तुम लकड़ी जो काटा, क्या तुम कुल्हाड़ी को बजाए थे, क्या तुम्हारे कुल्हाड़ी को तुम धारदार किए थे, उसको शार्प किए थे, शार्पेन द योर एक्स, तुम अपने कुल्हाड़ी को धारदार किए थे। पहले दिन तुम लकड़ी काटे और दूसरे दिन बिना कुल्हाड़ी को बजाए या घिसे
या उसको साफ किए तुम चले गए लकड़ी काटने के लिए, जिसके चलते तुम्हारा आउटपुट 25 के जगह 22 हो गया। और तीसरे दिन भी तुम लकड़ी जो धार वो उसको तुम और उसको धारदार नहीं किए कुल्हाड़ी को, फिर उसी कुल्हाड़ी को लेके गए जिसके चलते 20 हो गया। और चौथे दिन तुम जब गए तो फिर वही पुराना कुल्हाड़ी को लेके गए जिसका धार उलट गया था और उसमें 18 लकड़ी तुम काटे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारा जो टूल्स है वो टूल्स को तुमको पजाना चाहिए, धारदार करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, तभी तुम्हारा आउटपुट बढ़ता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जो ऑल आर पीएचडी होल्डर, मेनी ऑफ यू आर पीएचडी होल्डर, मेनी ऑफ यू आर डबल एमए, बीएड, सीटेट और सारा चीज करके आप रखेंगे, लेकिन आप जब अपना स्किल को नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि जो कुल्हाड़ी को तेज करने का माध्यम है आपका ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग लेते रहिएगा तो आपका कुल्हाड़ी धारदार रहेगा और आप ज्यादा से